सो पहले दोस्तों, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो, दो तरह की पढ़ाई होती है। एक होता है स्कूल एग्जाम के लिए, एक होता है जेई नीट के लिए। तो ये जो लेक्चर है, मैं बता दूं आपको, दिस लेक्चर इज ओनली फॉर स्कूल एग्जाम। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्कूल एग्जाम को टारगेट करेंगे। तो मैं पहले क्लियरिटी दे दूं, जेई नीट वाला मैं एक बार पहले पढ़ा चुका हूं, तो अभी मैं स्कूल एग्जाम की ही बातें करूंगा। देखो, अगर हम स्कूल एग्जाम की बातें करें तो ये चैप्टर हार्डली 1 घंटे का है। अगर आप स्कूल एग्जाम को टारगेट करते हो तो 1 घंटे का भी चैप्टर नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे, तो लेंथ क्या मुझे पता नहीं अभी क्या होगा। अब देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले, इस चैप्टर का नाम ही है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी का बच्चा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मोशन स्ट्रेट लाइन में ही करना है। बात समझ पा रहे हो? चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, आप एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करोगे। आपको चलना है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। आपका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं? तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बच्चों को बोलते हैं, बच्चों को ये बताओ रेस्ट क्या है। अरे भाई साहब, 11वीं क्लास के बच्चों को अभी भी पढ़ाएंगे हम कि रेस्ट क्या है? बहुत ही सिंपल। आप हो ऑब्जर्वर। यहां पर एक वर्ड को समझना, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जर्वर। तो देखो, आप हो मेरे ऑब्जर्वर, और आपके लिए मैं स्टैचू हूं, तो मैं रेस्ट पर हूं। आप हो मेरे ऑब्जर्वर, आप मुझे देख रहे हो, मैं बिल्कुल रुका हुआ हूं, तो मैं रेस्ट पर हूं। यानी मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जब किसी चीज की पोजीशन चेंज ना हो तो रेस्ट पर होता है, वेरी सिंपल। आप देखो, मैं मोशन में हूं, लो मैं लहर भी मार देता हूं। मजाक कर रहा हूं, अभी लहर मार के दिखाया ना मैंने। तो मैं मोशन में हूं, आप मेरे ऑब्जर्वर हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं मोशन में हूं। देखो संजू बाबा, आई एम इन मोशन। तो अगर मैं मोशन में हूं तो आप समझ गए कि मोशन किसे कहते हैं। तो जो रेस्ट या मोशन डिसाइड कौन करता है? ऑब्जर्वर डिसाइड करता है। ऑब्जर्वर डिसाइड करता है, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन ऑब्जर्वर ही डिसाइड करता है। अगर ऑब्जर्वर को फील हो रहा है रेस्ट पर है तो रेस्ट बोलोगे, ऑब्जर्वर को फील हो रहा है मोशन तो आप मोशन बोलोगे। वो बहुत ही सिंपल है। और पता कैसे लगता है? अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रहा रेस्ट, पोजीशन चेंज हो रहा है मोशन, वेरी सिंपल। फिर रेस्ट एंड मोशन के बाद बोलते हैं कि यार बच्चों को ये बताओ, स्कूल एग्जाम के लिए, कि बच्चों को ये बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? एक कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर भी है और मोशन में भी हो सकता है। पक्का इसने कुछ पिया है? आपको ये लगेगा ना कि क्या गधों वाली बातें कर रहा है, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो मोशन में भी हो सकता है। आपको लगेगा ये आज तो महंगी वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, महंगी मतलब महंगी वाली, मजाक कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है, तो आपको अजीब लगेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान लो ये है अर्थ। ओहो हो, क्या बात है। और अर्थ के किसी कमरे में, अर्थ के किसी कमरे में मान लो मेरी नई नई शादी हुई है, मान लो अर्थ के किसी कमरे में मेरी नई नई शादी हुई है, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं सो गया। अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई कमरा है, घर है, घर, उस घर में मैं सोया हुआ हूं, मैं सोया हुआ हूं। तो बताओ, अगर कोई मुझे इस कमरे के मान लो इस कमरे की खिड़की से, इस कमरे की खिड़की से कोई मुझे देखे, दोबारा बोल रहा हूं, कमरे की खिड़की से मुझे कोई देखे तो क्या बोलेगा? सर सोए हुए हैं, सर रेस्ट पर है। सर क्या है? रेस्ट पर। तो अभी जो सर है, सर वो रेस्ट पे है, ओके। लेकिन कहीं दूर चांद से, कहीं दूर चांद से मेरी महबूबा मुझे देखे, ओहो हो, चांद पर महबूबा मेरी, चांद से मेरी महबूबा मुझे देख रही है, तो जो अर्थ है मोशन में है। आपको पता होगा अर्थ क्या है? घूम रहा है। तो ये कमरा भी घूम रहा होगा, ये कमरा भी घूम रहा होगा, और मेरी बॉडी भी घूम रही होगी। तो उसके लिए मैं किस पर हूं बताओ? मोशन में। तो चांद पर देखने पर मैं क्या हो जाऊंगा? मोशन। तो सर अभी रेस्ट पे थे, अब महबूबा ने बोला सर हमारे मोशन में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट एंड मोशन दोनों में हो सकता है, क्योंकि क्योंकि रेस्ट एंड मोशन ऑब्जर्वर डिसाइड करता है, देखने वाला बंदा डिसाइड करता है। तो आप पक्का पक्का नहीं कह सकते कि क्या रेस्ट है और क्या मोशन है। पक्का पक्का कह सकते हैं क्या? जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, तुम ये बोल के दिखा दो कि सर आप तो पक्के रेस्ट पर हो। नहीं, आपके लिए रेस्ट पर हूं। चांद से जो मुझे देख रही है कि यार इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, टॉल, ओ माय गॉड, मजाक कर रहा हूं, अपनी तारीफ थोड़ी सी। आपके लिए मैं रेस्ट पर हूं, पर जो चांद से मुझे देख रही है उसके लिए क्या हूं मैं? मोशन पे। तो ध्यान रखना, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन नहीं होता। एब्सोल्यूट रेस्ट अगर हम बोले तो ये पाप है बेटा, एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता। एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं होता। एब्सोल्यूट समझते हो ना? एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं होता। अरे एब्सोल्यूट मतलब पक्का। एब्सोल्यूट बोलते हैं ना कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप पूरी तरह राइट हो, सही हो। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है पक्का। तो भैया पक्का रेस्ट नहीं होता, पक्का मोशन नहीं होता, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। तो हम बोलते हैं कि जो रेस्ट एंड मोशन है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। रेस्ट एंड जो मोशन है दोस्तों, रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब जो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करे, जो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे मैंने कहा कि मैं रेस्ट पर हूं, इसके रिलेटिव। मैं मोशन में हूं, चांद के रिलेटिव। तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किस ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, जो ऑब्जर्वर है, जहां पर ऑब्जर्वर बैठा होता है, ऑब्जर्वर, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बताओ? जैसे इस कमरे के लिए आप मुझे देख रहे हो, आप मेरे ऑब्जर्वर हो, तो ये जो कमरा है ये कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई अगर चांद से देखे, चांद से, तो चांद क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। की रेफरेंस कहां से लिया है?
तो जहां पर ऑब्जर्वर होता है उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि रेफरेंस क्या ले रहे हो आप लोग। क्या बात को समझ पा रहे हो आप लोग? दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर को अगर हम स्टार्ट करें तो चैप्टर की सबसे खास बात है एक छोटा सा स्टोरी। स्टोरी क्या है कि मान लो दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है और मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है। तो मैं सोचा कि यार मैं दिल्ली से जाऊंगा मान लो हरिद्वार, मुझे हरिद्वार जाना है, वहाँ ग्रीनरी है, हरिद्वार जाना है। तो मेरे पास दो रास्ते हैं। मेरे पास खुद का प्राइवेट जेट है मान लो, चलो हो नहीं सकता, सपनों में मान लेते। देखो कई सारी चीजें, जैसे जब 16-17 साल के होते हो, 18 साल के होते हो, बहुत सारी चीजें हो नहीं सकती लेकिन सपने में हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टूर कराते हम, पैसों से बड़ा बैग मिल जाता, तो सही सोच रहा, वही बोल रहा था मैं, ठीक है। तो पैसे से बड़ा बैग मिल जाए, या फिर हमारे स्कूल में कोई आ जाए, गुंडा आ जाए और पूरे स्कूल को हम बचा के इंग्लिश वाली मैम को पटा ले। तो ऐसे सपने बच्चे देखते हैं, ठीक है। मैंने किसके लिए देखा था, एक मैम थी, इनका नाम क्या था, उनका कौर लगता था आगे, कौर। कोई बात नहीं बेटा, मैं नहीं डरता, अपने दिल की बात तो बता ही सकते हैं। वो मैम थी, वो मैम क्या मैम थे यार, आज तक इमेज आता है, गोरा बदन, ओहो मजाक रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम छोटे बच्चे ना प्यार हो जाता है, पता है। मैं करीबन रहा हूँ 7-8 साल का, छोटे बच्चे जब मैम केयर करे तो मैम ऐसा लगता है कि मैम से शादी कर लो। सच बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता लेकिन ऐसा होता है। आप मानो मानो ऐसा होता है। कई बार तो हम प्लानिंग भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बड़ी है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो चलो। तो मैम याद नहीं आ रहा, बस लास्ट में कुछ लगता था, सरनेम याद है बस उनका। चलो, तो ये दिल्ली है और ये हरिद्वार है। मान लो मेरे पास प्राइवेट जेट है, मैं तो सीधा अपनी छत से हरिद्वार वाले घर के छत पे उतारूंगा सीधा। तो जो सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, इसको ना डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हमें डिस्प्लेसमेंट को समझना था कि डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता जी, स्टार्टिंग के पॉइंट से एंड के पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, एक होता है कि भाई एक तरीका तो है डिस्प्लेसमेंट का कि आप सीधा प्राइवेट जेट से पहुंच गए। एक तरीका है कि बाई रोड हम ऐसे ऐसे गए हो। तो बेटा ये जो है इसको बोलते हैं डिस्टेंस। अब अगर आप बात करो तो डिस्प्लेसमेंट एक इमेजनरी रास्ता है, इमेजनरी। रियल में स्ट्रेट नहीं चल सकते हम, देखो बिल्कुल स्ट्रेट। रियल में आप स्ट्रेट चल सकते हो क्या भाई? इम्पॉसिबल। लड़के तो चल भी ले, पर लड़कियों का ऐसे ऐसे रहता है ना, तो कहाँ चल पाए सीधा। आप देखना, कभी मजाक नहीं कर रहा हूं मैंने देखा है कि अगर मेरे पापा चल रहे तो सीधा चल भी लेंगे, मम्मी नहीं चल पाती सीधा, उनका रहता है कुछ सिस्टम, मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है बट मुझे पता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक इमेजनरी है और जो डिस्टेंस है रियल पाथ होता है, रियल पाथ, ठीक है, रियल पाथ। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको समझा दूं डिटेल में। वो बातें क्या है कि दोस्तों ये जो हम डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहे हैं, ये छोटा होता है और डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही होगा, आप कुछ भी कर लो, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कोई इंसान इस रास्ते को चुने, ऐसे थोड़ा लंबा रास्ता, तो इस लंबे रास्ते को भी आप डिस्टेंस ही कहोगे, डिस्टेंस। इसको भी आप डिस्टेंस ही कहते हो। यानी मेरे कहने का बहुत सिंपल मतलब है, सिंपल मतलब क्या है कि डिस्टेंस एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे ये डिस्टेंस है, ये बड़ा वाला भी डिस्टेंस है, कोई ऐसे जाए ऐसे, तो ये भी क्या कहलाएगा बताओ, ये वाला, ये रास्ता भी क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकता है। डिस्टेंस रास्ते पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस रास्ते पे डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल के स्ट्रेट लाइन पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, तो ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें हमने करी। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की लिस्टिंग करूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की लिस्टिंग क्या है, बहुत सिंपल है। देखो मैं यहाँ लिखता हूं, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई डरने वाली बात नहीं है, ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो यहां पर मैं ना कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, देखो ये पॉइंट्स देखो। डिस्टेंस जो है वो होता है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल मतलब जो रियल में हम लोग फॉलो करते हैं। अब रियल में यही तो फॉलो करोगे, ऐसे, या थोड़ा थोड़ा दूर अलग रास्ते से गए तो ऐसे, या थोड़ा और नदी पहाड़ से गए तो ऐसे। ये डिस्टेंस एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ये एक्चुअल पाथ होता है। एक्चुअल कहां गया, कहां गया दोस्तों, ये होता है एक्चुअल पाथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, ये होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होता है दोस्तों, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है जी। अब देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना, जो डिस्टेंस है ये स्केलर माना गया है, स्केलर क्वांटिटी। अब तुम बोलोगे ये स्केलर कैसे है सर, ये स्केलर कैसे, देखो स्केलर में ये होता है कि आप कहीं भी जा सकते हो, यहां पर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। थोड़ा मैं आपको समझाऊं, स्केलर की खास बात क्या होती है कि भैया आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। आपका मन करे तो आप इस रास्ते को चुन लो, ऊपर वाले रास्ते को, आपका मन करे थोड़ा नीचे वाले रास्ते को चुन लो, आपका मन करे आप लंबा रास्ता चुन लो। जहां पर डायरेक्शन की बात करनी जरूरी ना हो, जहां पर हम बोलते हैं भाई आप आजाद हो, आप कहीं भी जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप आजाद हो, डायरेक्शन की नीड नहीं है, उसको बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं, स्केलर। अब इसको बोला गया वेक्टर। अब इसको वेक्टर क्यों बोला गया है, क्योंकि भैया इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि भैया यहां पर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, फिक्स डायरेक्शन, यहां पर फिक्स डायरेक्शन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन, सीधा चलना पड़ेगा जी, ऐसे ही चलना पड़ेगा, आप जो मर्जी कर लो। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, यार आगे पीछे हो जा रहा है ये तो, इसके अलावा बात करें, देखो इसके अलावा अगर हम बात करें, ओहो क्या बात, इसके अलावा बात करें तो मीटर पर सेकंड, यूनिट, इसकी भी यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है,
और डिस्टेंस है, इसमें खास बात क्या देखिए, आपका जो डिस्टेंस है या तो जीरो होगा, आप चले ही नहीं, आप चले नहीं तो जीरो होगा, या हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। आपने कभी भी डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक्चुअल रास्ता है। एक्चुअल रास्ते को नेगेटिव नहीं, मैं -2 किलोमीटर चलाऊं, -2 किलोमीटर कहां घुस गया, तो -2 किलोमीटर का कोई सेंस थोड़ी होता है। तो ये वाली बात है। अच्छा यहां पर देखो क्या है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। दैट इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। जीरो का तो हमें पता है, आप खड़े हो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पर ये जीरो वाली बातें हम आगे फ्यूचर में करेंगे। पर याद रखना कि प्लस माइनस जीरो हो सकता है। और एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डिस्टेंस है, देखो हमारा डिस्टेंस हमेशा किस क्या होगा बताओ, बड़ा होगा किससे बताओ, डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन 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 देखो ये बात बिल्कुल सही है कि डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन यहां पर एक और चीज आप नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिए कि बराबर भी हो सकता है। क्यों? हम नदी पार कर रहे हैं, हम नदी पार कर रहे हैं, तो नदी पार करते वक्त एक क्या है, पुल है, पुल। तो ये अगर मान लो ये मेरा है ए और ये है बी, तो ए से बी तक यही डिस्टेंस भी है और यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, आप नदी पार कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों डिस्टेंस जो है बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। ये बात बिल्कुल सही है कि डिस्टेंस बड़ा होगा। देखो हमें पता है कि डिस्टेंस बड़ा है, लेकिन लेकिन डिस्टेंस बड़ा होने के साथ साथ क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो ये आपका एक मेन पॉइंट है ना। तो ये ध्यान रखना। अगर हम ऐसे कर दे बताओ, अगर हम डिस्टेंस के नीचे डिस्प्लेसमेंट ले आए तो क्या बन जाएगा, बता सकता है कोई मुझे? डिस्टेंस के नीचे डिस्प्लेसमेंट ले आएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 1। तो ये ध्यान रखना। कैसे हुआ बताओ, ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये रिलेशन याद रखना कि डिस्टेंस बड़ा होगा या बराबर होगा, और रेशियो उनका ऐसा होता है। अब दोस्तों ये जो हमने पॉइंट्स पढ़ा है, हम चाहे तो भी 50 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। 11th क्लास में कोई नहीं पूछता भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताओ, ये तो नहीं पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है। पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए मैंने आपको बता दिया, और बाकी चीजें मैंने आपको दिखा दिया कि जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो सकता है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक होगा। तो फटाफट आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है गाइज। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद ना हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपके पास दो बातें। पहला है स्पीड, ठीक है, और दूसरा है वेलोसिटी। अब देखो स्पीड कुछ नहीं होता, अगर आप डिस्टेंस जो आपने पीछे बढ़ा है, डिस्टेंस जो है रियल रास्ता एक्चुअल, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा। तो सर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हो गया कि आपको डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लेना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फर्क होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में। स्पीड जो है वो डिस्टेंस के साथ काम करता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ काम करता है। समझ पा रहे हो? अब देखो यहां पर जैसे आपको बता दूं कि अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड की, अच्छा मैंने मीटर पर सेकंड लिखा है यहाँ पे। अबे गधो मीटर बताओ ना, क्या कर रहे हो? मीटर होगा ना, मीटर यूनिट, और इसकी यूनिट भी मीटर होगी। मीटर पर सेकंड कब से होने लग गया? मीटर पर सेकंड कब से होने लग गया? सच में वही बात है ना, क्या लेके बैठे हो, दिमाग लेके बैठे हो, क्या लेके बैठे हो? देखो हम लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, कई बार कोई छोटी सी चीज हो गई ऊपर नीचे। तो देखो स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, समझना ध्यान से, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इसकी जो यूनिट होती है वो सेम होगी। यूनिट इसकी होगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में काम होगा, और ये भी मीटर पर सेकंड होगा। अब समझे? अब देखो ये होगा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों होगा बताओ मुझे? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, और ये क्या होगा बताओ? वेक्टर होगा, वेक्टर। यानी हमारा जो स्पीड है स्केलर होता है और वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर। यानी अगर आप बेसिक बातें समझ गए तो मैं आपको थोड़ा टाइप्स पढ़ाता हूं। टाइप्स, अब सुनो छोटी सी बात, हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स। अब इस टाइप्स में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं, चलो लिखते हैं यहाँ पर एवरेज स्पीड। समझना ध्यान से, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्तों कि भैया कोई इंसान है जो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, कोई इंसान ट्रेवल कर रहा है ऐसे, तो उसका जो डिस्टेंस है ऊपर वाला है, तो आप टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करो, टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करो और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा एवरेज स्पीड। अब मैं आपसे अपने आप पूछता हूं, मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एवरेज वेलोसिटी बताओ, जैसे हम अभी टाइप्स पढ़ रहे, हम लोगों ने बेसिक स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, अब हम टाइप्स पढ़ रहे, मैं आपसे बोलूं बता भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो तुम बोलोगे अच्छा बेटे इसमें कुछ नहीं करना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। यानी मेरे कहने का बहुत सिंपल मतलब है कि अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आप कर सकते हो। एवरेज में कुछ नहीं करना होता, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी में कुछ नहीं करना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब मैं यहां पर बता देता हूं छोटी सी बात, सुनो। यहां पर छोटी सी बात क्या है कि अभी तो हम फॉर्मूले की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले यहां पर कुछ चीजों को समझो ध्यान से। चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। और हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम दोनों की बातें करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं। देखिए अगर कोई इंसान ट्रेवल करे, और ट्रेवल इस तरह से करे कि भाई 2 किलोमीटर मान लो 2 घंटे में फॉर एग्जांपल, और अगला 2 किलोमीटर भी 2 घंटे में, तो हम कहते हैं देखो जी सेम डिस्टेंस सेम टाइम, सेम डिस्टेंस सेम टाइम, तो ये यूनिफॉर्म है।
यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक जैसा। हम लोग स्कूल में पता है क्या पहनते हैं, हम लोग स्कूल में पहनते हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब ही है एक जैसा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। अब मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करनी है तो खास बात ध्यान रखना कि एक डायरेक्शन है सीधा, बिल्कुल मान लो डायरेक्शन है, बिल्कुल सीधा एक डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में मान लो 2 किलोमीटर चला 1 घंटे में फॉर एग्जांपल, और अगला 2 किलोमीटर भी अगर वो 1 घंटे में चले तो कहेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो स्पीड में क्या है कि सेम डिस्टेंस सेम टाइम, सेम डिस्टेंस सेम टाइम। यहां पर क्या होगा बताओ, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम। तो यहां पर आप बोलते हो सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, और यहां पर क्या वर्ड यूज करोगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। बात क्लियर है। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा बताओ, नॉन यूनिफॉर्म अपने आप बता दो। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा सोचो, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा प्यारे बच्चों, लॉजिकली सोचो। नॉन यूनिफॉर्म का केस बता रहा हूं मैं आपको, देखो मान लो कोई चल रहा है, ये 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, यहां लगा दिया उसने 1 घंटा, यहां लगा दिया 4 घंटा। तो बताओ क्या है ये, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? डिस्टेंस तो सेम है, टाइम अलग अलग हो गया। अब तो बोलोगे सर डिस्टेंस कैसे सेम है, भैया 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा। अगर मुझे यहां से इंडिया गेट जाना है, मुझे यहां से इंडिया गेट जाना है तो डिस्टेंस फिक्स है, टाइम अलग अलग लग सकता है। मान लो पैदल गया 10 घंटे, बाइक से गया 2 घंटे, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, टाइम अलग अलग हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस सेम रहेगा पर टाइम अलग हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो सेम ही रहना चाहिए ना। तो बहुत सिंपल सी बात, अब ध्यान रखना। अब दोस्तों यहां पर हम थोड़े फॉर्मुलेस को सीखेंगे। अभी तो हमने टाइप्स में ये सब चीजें सीखा, बहुत ईजी है। आपसे एग्जाम में अगर कोई पूछता भी है व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो आप बोलोगे इट इज द रेशियो। रेशियो पता ना क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, खत्म, यही लिख के आना है। वैसे जो पूछेगा उसको मूर्ख मानना। आप 11वीं क्लास के बच्चे से पूछ रहे, बता तेरे बाप का नाम क्या है, ये तो वही वाली बात हो गई ना। आप लॉजिकली सोचो, ये क्वेश्चन पूछने का क्या सेंस बनता है, ये कोई नहीं पूछता आपसे, अगर पूछ रहा है तो गड़बड़ है। अब सुनो, यहां पर हम फॉर्मुला बना रहे हैं, देखो वी एवरेज और एक होगा वी एवरेज। अब दोनों में फर्क क्या है मुझे बताओ। एक है स्पीड, जब हम सिंपल बोलते हैं सिंपल, वी का मतलब स्पीड, एवरेज। तो बेटा ये सिंपल है, और वी के ऊपर डायरेक्शन लगाओगे तो ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। तो बेटा ये हो गया एवरेज स्पीड, ये है आपका एवरेज। ए वी का मतलब समझ है, ए वी मतलब एवरेज, और ये स्पीड है। और जब हम डायरेक्शन लगाते तो क्या कहलाएगा ये बताओ, एवरेज वेलोसिटी। अभी मैं आपको इंस्टेंटेनियस भी सिखाऊंगा अभी बाद में, अभी मैं आपको सिंपल सिंपल सिखा रहा हूं। तो देखो अगर हम इसमें सिंपल क्या होता है, देखो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। और ये आप मुझे बताओ कि ये फॉर्मूले ऐसे क्यों लिखे गए। देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये जो डेल्टा एक्स है आपका, ये डेल्टा एक्स क्या है मुझे बताओ, ये डेल्टा एक्स है टोटल डिस्टेंस, और ये डेल्टा टी क्या है बताओ, टोटल टाइम। दोबारा बोल रहा हूं, देख लो ये सिंबल है, सिंबल। टोटल डिस्टेंस को अब मैं यहां लिखूंगा, समझ जाओगे। टोटल डिस्टेंस को डेल्टा एक्स, टोटल टाइम को डेल्टा टी। टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एक्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, और टाइम क्या होगा बताओ, डेल्टा टी। क्या बात समझ पा रहे हो? तो हमने क्या सीखा कि फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बस हमें इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो हमने कुछ सिंबल्स बनाए, और सिंबल का बहुत सिंपल सिंपल मीनिंग है। तो ये हो गया बेटा एवरेज स्पीड, और ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ लिया, तो यहीं पर मैं आपको सिखाने वाला हूं एक वर्ड जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी, जो मर्जी बोल दो। अबे स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही बात है, बोलो क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी क्या होगा, बराबर। ए यार नहीं समझे तुम, अभी समझाता हूं, रुको पहले समझो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? देखिए इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो इंस्टेंट है, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, तुरंत। इसको लिखते हैं हम एट अ मोमेंट, एट अ मोमेंट। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि किसी मोमेंट पे वेलोसिटी। जैसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आप ड्राइविंग करके जा रहे हो, आप ड्राइविंग करके जा रहे हो, आपके पापा का कॉल आया, अबे कितनी स्पीड में चला रहा है। आप ड्राइविंग कर रहे हो, पापा का कॉल आया, कितनी स्पीड में चला रहा है। आपने देखा 120 120, और अगले पल हो गया वो 110, अगले पल 110 हो गया होगा, या 118 हो गया होगा। तो जिस पल वो 120 बोल रहा है वो एक इंस्टेंट है। तो किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नहीं समझे? जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, और गाड़ी चलाते चलाते आपके दोस्त ने पूछा कितनी स्पीड, आपने देखा 90, तो 90 क्या है, इंस्टेंटेनियस, जो एक मोमेंट के लिए होता है, एट ए मोमेंट। किसी मोमेंट पे जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसको हम ऐसे लिखेंगे वी आई एन, वी इंस्टेंटेनियस। और इसका जो फॉर्मुला होता है दोस्तों वो होता है dx बाई dt, जहां पर x क्या होगा, जैसे यहां पर x क्या था बताओ, टोटल डिस्टेंस, वैसे यहां पर ये क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट होगा उस मोमेंट का, एट द मोमेंट। समझ पा रहे हो? तो इसको dx बाई dt बोलते हैं। तो ऐसा आप देखो, ऐसा मान लो ये है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम किस सेंस में है, किसी मोमेंट के लिए, उस मोमेंट पे
एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना हम, क्योंकि ये क्या है बताओ, वेलोसिटी। तो ये dx बाई dt बेसिकली बेटा डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन है ये। आप जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आती बेटा वो तेल लाएंगे, ठीक है, तेल सरसों वाला लगाना, मजाक कर रहा हूँ, ये मैं डिफरेंशिएशन सिखा दूंगा आपको फ्यूचर में। अब देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे प्यारे बच्चों हमारे पास एक होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है दोस्तों, स्पीड। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये स्पीड क्या है, तो स्पीड सिंपल v इंस्टेंटेनियस और ये होगा dx बाई dt। बताओ इन दोनों में क्या फर्क है, ये वेक्टर है डायरेक्शन वाला और ये क्या है स्केलर, और ये भी डिफरेंशिएशन है दोस्तों। इसलिए फिजिक्स में डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो कि मैं आपको एक दिन सिखा दूंगा, बट फिलहाल मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो आपने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला पढ़ लिया और आपको सेंस समझ में आ गया, इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। अब इससे अच्छा तो लिखू ही ना मैं, डेल्टा पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स में डेल्टा टी क्या होता है बताओ, वी एवरेज, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी इंस्टेंटेनियस। समझ में आया, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, एक बार और सही, मुझे अच्छा लगता है डिस्कस करना, कि शादी करते वक्त क्या देखना चाहिए किसी भी इंसान में। तो कहते हैं कि देखो यार, असली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैरेक्टर। आप इंसान की शक्ल मत देखो, हाइट वाइट थोड़ा बहुत देखना चाहिए, हाइट वाइट तो चलो मैटर करता है थोड़ा सा, शक्ल भले मैटर ना करे इतना। तो आप किसी इंसान में आप देखोगे तो क्या देखोगे, जनरली कैरेक्टर देखोगे कि वो सोचता कैसे है ना। तो कैरेक्टर देखो, उसकी आत्मा देखो, आत्मा देख नहीं सकते पर देखो कैसे भी। ये सब सीख आपको लोग देते होंगे है ना, कि भाई जब भी शादी करो तो क्या देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कैरेक्टर, आत्मा। मेरा एक पर्सनल सलाह है कि शादी करते जो इंपॉर्टेंट है वो देखना चाहिए यार, कैरेक्टर क्या अचार डालोगे उसका, मजाक कर रहा हूँ, कैरेक्टर ही देखना चाहिए, ऊपरी मन से बोल रहा हूँ। कैरेक्टर लाइव है ना, थोड़ा सा ऑनलाइन है, तो देखो मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता। आपके घर में बहुत पैसा है, कलेश नहीं होगा, बात खत्म। आपके पास बहुत पैसा है, कलेश बहुत कम होंगे, सारे कलेश का जड़ जो है पैसा ही होता है। आपके मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी के पापा शराब पीते हैं, तो प्रॉब्लम शराब में नहीं आ रही, वहां पे सही बता रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम आ रही है पैसे में कि भाई नहीं, मतलब हेल्थ की बात नहीं होती, बात सारी पैसे की आके रुकती है। कलेश का सारा जड़ ही पैसा होता है, इसलिए हमारा एम ही होना चाहिए अर्न मनी, अर्न मनी, अर्न मनी। समाज सेवा आप तभी कर पाओगे जब आपका पेट भरा हुआ। पहले अपना पेट भरो, अब अपना पेट भरने का मतलब नहीं मम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ मम्मी, ये नहीं समझा इस बात को, अपना पेट भरने का ये मतलब नहीं चलो चलो चलो, कह रहे सर शिक्षा गलत जगह ना चले जाए कहीं, कि सर ने बोला है पेट भरा होना चाहिए, सर ने बोला है पेट भरा होना चाहिए, क्या बात, ठीक है। सो गाइज अपार्ट फ्रॉम द जोक, अब हम बातें करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस, डेल्टा एक्स वेक्टर टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होगा एक तरह से डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्योंकि ये स्पीड है ना, पर ये डिफरेंशिएशन होता है। एक्चुअली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है यहाँ पर इस केस में है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, पर अभी मन मोटा करके लिख लो कि dx बाई dt डिफरेंशिएशन है, और मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और ये क्या कहलाएगा बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जैसे वो डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। तो देखो इस चैप्टर में ये सब चीजें हैं कि स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस। उसके बाद इस चैप्टर में है प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये एक्सेलरेशन क्या होता है, तो दोस्तों एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये क्या है, देखो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन तभी आ सकता है जब कहीं पर वेलोसिटी में चेंज हो, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल एक कार है, उस कार की वेलोसिटी बढ़ रही है, कार इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेट किया गया है, उसके एक्सेलरेशन पे पैर दबाया गया। बाइक, बाइक को जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो बाइक करती है, क्यों, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी को आप चेंज कर रहे हो टाइम के साथ। अच्छा, तो इसका जो फॉर्मूला निकला एक्सेलरेशन, ये वेक्टर होता है, ये होता है v फाइनल। अभी एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन एवरेज की, देखो एक्सेलरेशन लिख के नीचे लिख दूं मैं एवरेज। तो एक्सेलरेशन जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो होता है कि भैया आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल निकालना है, क्यों, अबे तभी तो चेंज होगा अपॉन में। अरे यार किसी का चेंज कैसे निकालते हो आप, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप एक्सेलरेशन में हो, नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन में नहीं हो। फॉर एग्जांपल मान लो एक कार है, एक कार है, कार, अब ये कार रेस्ट पे है, रेस्ट पे, तो आप क्या बोलोगे कि इसका एक्सेलरेशन क्या है बताओ, जीरो, क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। अगली बार मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक कार है, कार, ये कार अभी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, अगली बार भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, तो बताओ क्या हो रहा है, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अभी भी देखो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में कार चल रहा है,
यहां भी 10 की स्पीड, यहां भी 10 की स्पीड, अभी भी इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। आप एक्सेलरेशन निकालो, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, बताओ, v फाइनल माइनस v इनिशियल। फाइनल क्या बताओ, फाइनल 10, इनिशियल 10, जो भी टाइम लगाओ आंसर क्या आएगा, जीरो। आंसर क्या आएगा, जीरो। यानी एक्सेलरेशन के लिए क्या जरूरी है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। यहां वेलोसिटी चेंज नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो। चलते हुए गाड़ी का भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, अगर चलते हुए बाइक का भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, तब भी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। मतलब बाइक वाले ने क्या कर रखा है, बाइक वाला एक्सेलरेट नहीं कर रहा, बस चल रहा है। गाड़ी चल रही है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, वो एक्सेलरेशन दे ही नहीं रहा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। क्या बात समझ पाए? यानी एक्सेलरेशन की सबसे बड़ी पहचान है कि उसकी वेलोसिटी में क्या होना चाहिए, चेंज। अब दोस्तों यहां पर जब हम एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं, तब है हमारे पास इंस्टेंटेनियस, INT। मैं आपको बता चुका हूं इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ मोमेंट। अब देखो इंस्टेंटेनियस के लिए होता है बेटा dv/dt, dv/dt, ये भी डिफरेंशिएशन है, ये भी डिफरेंशिएशन है दोस्तों, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है दोस्तों dv/dt, जो आप याद रखोगे, फॉर्मूला लिख लो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मजा आएगा। आज हम सारी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, इन सब कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे इन फ्यूचर, फटाफट नोट कर लो। देखो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि कभी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है, तो एक बहुत सिंपल चीज़ है, एक पेपर लेना है उस पर लिखना है कि हाँ सर ने टाइम वेस्ट किया, और बाकी तो आपको पता ही है, बहुत फेमस चीज़ है ये। उस पेपर को कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे कैसे करते हैं उस पेपर को, ऐसे क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बत्ती तो जब मेरी बात बुरी लगे कभी भी, पेपर पे लिखो, उसकी बत्ती बनाओ और तकिए के नीचे रख के सो जाओ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सो गाइस, एक्सेलरेशन इज बेसिकली dv/dt, और ये डिफरेंशिएशन होता है। अब देखो जब हम एक्सेलरेशन भी पढ़ लेते हैं ना, तो एक्सेलरेशन के अंदर क्या क्या बातें सीखनी है, ये देखो। जो हमारा एक्सेलरेशन है उसकी कुछ वेराइटीज है। जैसे एक होता है भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन, समझना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो भैया ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहेंगे, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, देखो। तो जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखा है +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये प्लस का क्या सेंस है, ये जो प्लस है आपको बता रहा है कि पार्टिकल का स्पीड अप होगा, स्पीड अप। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड अप होना। अच्छा कोई आपसे बोले यार नेगेटिव एक्सेलरेशन, ध्यान देना, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसका मतलब है कि ब्रेक लगाया, ब्रेक, ब्रेक लगाया गया है, इसको बोलते हैं कि भाई स्पीड डाउन, समझ गया ना, स्पीड डाउन। तो लिखा होगा ऐसा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और माइनस नहीं दिया है तो खुद से लगाना पड़ेगा, कभी किसी क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया है तो खुद से लगाओ अगर ब्रेक लग रहा है तो। अच्छा नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम होता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। इसका एक और नाम होता है, बताओ, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। तो आप लोगों ने मुझसे क्या सीखा, आप लोगों ने सीखा कि एक्सेलरेशन की अलग अलग वैरायटी है। अब इसमें ना एक और वैरायटी पढ़ाता हूं मैं आपको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसकी खास बात क्या है समझना ध्यान से। मान लो एक जर्नी है, उस जर्नी में क्या है, किसी पार्टिकल की स्पीड है यहां पर 2 मीटर पर सेकंड, आगे जाके इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड, फिर आगे जाके इसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड, फिर आगे इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड। समझो, देखो अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि स्पीड बदल रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन है, देखो 2 से स्पीड 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो स्पीड तो बढ़ रहा है, देखो स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। स्पीड अप होने का मतलब कि यहां पर है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पर ये जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्यों है, यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि यहां पर जो स्पीड बढ़ रहा है हर बार कितने से बढ़ रहा है, बताओ, 2 से 4 हुआ, फिर 4 से 6 हुआ, फिर 6 से 8 हुआ। यानी जो गैप है इनके बीच का गैप, गैप हमेशा 2 है, गैप हमेशा ही 2 है। आप चेक करो गैप क्या है, हमेशा 2। तो जब स्पीड में गैप सेम हो, जब स्पीड में गैप सेम हो तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि आपके जो हर बार स्पीड जो है, आप स्पीड बढ़ा रहे हो पर एक जैसा। आपने 2 से स्पीड बढ़ाया, फिर आपने 2 से स्पीड बढ़ाया, फिर आपने 2 से स्पीड बढ़ाया, फिर आपने 2 से स्पीड बढ़ाया। तो हर बार जब आप सेम स्पीड को बढ़ाते हो तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम चेंज इन स्पीड, देखो सेम चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में हर बार चेंज कैसा है बताओ, सेम। तो जब वेलोसिटी में हर बार सेम चेंज होगा तो आप इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हो। तो ये एक्सेलरेशन का टॉपिक हमने खत्म किया, नोट कर लो। तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। अब एक्सेलरेशन के बाद ना इस चैप्टर में जो टॉपिक आता है वो आता है कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है समझा रहा हूं कि हमारा जो मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। मतलब क्या है कि जो भी मोशन होगा, समझो जो भी मोशन होगा उसमें क्या होगा, सेम चेंज इन वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी का जो चेंज है हर बार क्या है, सेम, 2, फिर 2 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा। तो इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नाम भी देते हैं,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी इसी का नाम होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। तो ऐसा मोशन जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो या ऐसा मोशन जिसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट मतलब सेम। जैसे इसमें कांस्टेंट क्या है बताओ, कांस्टेंट का मतलब हो गया 2, ये फिक्स है कि 2 होगा, 2 फिर 2 फिर 2, कांस्टेंट का मतलब ही होता है सेम। अब यहां पर समझिएगा ध्यान से, तो कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं। तो हम मानते हैं कि हमारी जर्नी ऐसे स्टार्ट हो रही है, दिस इज माई जर्नी। अब इस जर्नी में 2-3 बातें याद रखेंगे। यू का मतलब समझिएगा, इस जर्नी में हम कुछ पॉइंट्स डिसाइड कर लेते हैं पहले ही। एक है सिंबल है यू, यू का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, समझिएगा ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी। फिर एक पॉइंट होगा वी, जिसको आप बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, समझिएगा ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी। फिर एक पॉइंट होगा एस, जो कि होगा डिस्प्लेसमेंट। फिर एक चीज होगा टाइम, ठीक है, और ए होगा एक्सेलरेशन, कौन सा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट समझते हो ना, यूनिफॉर्म। अब ये क्या है देख लो, ए यू वी एस टी, इन सब का मतलब समझ गए। अब मैं आपको यहां पर समझाता हूं। मान लो एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके डिस्प्लेसमेंट करता है एस, उसका एस है डिस्प्लेसमेंट। जब उसने स्टार्ट किया होगा तो उसकी स्पीड है यू, और जब हमने इसको देखा यहां पर तो उसकी स्पीड थी वी, क्योंकि देखो एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेट हो रहा है तो स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते 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 वी। अब जो इसने टाइम लिया यहां से यहां तक का जो टाइम लिया वो टी है, और एस का मतलब है यहां पर है डिस्प्लेसमेंट। तो इन सबको जोड़ा गया, इन सबको जोड़ के कुछ इक्वेशंस बनाए गए। इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या है देखो, पहला है v इक्वल टू यू प्लस एटी, कि जो आपका फाइनल होगा वो इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। एस है हमारा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड दोस्तों वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, फिर इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। बस इस फॉर्मूले में याद रखना कि एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, यू का मतलब इनिशियल है, टी का मतलब टाइम है, ए का मतलब एक्सेलरेशन है, और ये आप पहले भी देख चुके हो। तो इनको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन। तो हमने अभी पता क्या पढ़ा, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ, ये देखो ये इसको इक्वेशन लिखते हैं ऐसे, इक्वेशन। हम लोगों ने क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिसमें जो एक्सेलरेशन है बहुत प्यार से दे रहे हैं, प्यार से प्यार से प्यार से। तो ऐसे मोशन के लिए ये इक्वेशंस होते हैं। जिस क्वेश्चन में लिखा हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। जिस क्वेश्चन में लिखा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो क्वेश्चन इन फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसे नोट करो, फिर एक और फॉर्मूला बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पढ़ने के बाद ना, ये पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है दोस्तों, मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ ऐसा होता है जो मैं आपको समझाता हूं। देखो, इसमें हम ये मानते हैं कि ये हमारी धरती है, धरती, धरती मतलब अर्थ, और अर्थ के ऊपर कोई भी चीज हम छोड़ेंगे, कोई भी चीज, तो अर्थ उसको नीचे खींचेगा। जैसे पेन को मैं छोड़ूंगा तो ये पेन नीचे जाएगा, तो ये जो नीचे जा रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है नीचे जाने का, वो एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस एक्सेलरेशन को ना, इस एक्सेलरेशन का सिंबल दिया गया है जी। जी क्यों, हम मानते हैं ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर उस एक्सेलरेशन के लिए हम जी बोलते हैं। और जैसा कि आपको पता है, समझना ध्यान से, हम बचपन से जानते, क्या जानते हैं, अगर कोई चीज ऊपर हो तो उसको प्लस बोलेंगे, और कोई चीज नीचे हो तो उसको हम माइनस बोलते हैं, माइनस। तो हमारा जो धरती है, धरती का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है जी। धरती का एक्सेलरेशन हमेशा नीचे, हमेशा। आप इसको ऊपर फेंकोगे तब भी ये नीचे आएगा, आप इसको नीचे छोड़ोगे तब भी ये नीचे आएगा। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है, तो इसको हम माइनस जी बोलते हैं, माइनस जी। तो जो हम इक्वेशन पढ़ रहे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब इसको ऐसे पढ़ना है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्योंकि अब जो मोशन है वो ग्रेविटी, जैसे देखो, अगर आप नॉर्मल मोशन करते हो, ऐसा मोशन कि कार आगे गया, कार पीछे आया, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो बहुत मौज से। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ो, आप ग्रेविटी की वजह से पढ़ो, मोशन अंडर ग्रेविटी के, आपने बॉल को ऊपर फेंका है या बॉल नीचे आया है, तो ऊपर नीचे का मोशन जो है वो ग्रेविटी के अंदर आता है। तो ग्रेविटी के अंदर आता है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा ना, ए की जगह पर आपको माइनस जी पुट करना है हमेशा। अच्छा, फिर आपने दूसरी इक्वेशन क्या पढ़ी थी, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखो यहां पर एस इजिकल टू हो जाएगा यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या बात समझ पा रहे हैं? और तीसरी इक्वेशन क्या थी बताओ, तीसरी था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। अब क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gs। तो हमारे इक्वेशंस ऐसे बन जाते हैं। यानी अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, तो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हमें बस ए की जगह पर माइनस जी डालना है, और ध्यान क्या रखना है कि जो चीज ऊपर है वो पॉजिटिव, जो चीज नीचे है वो नेगेटिव। तो हमारा ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगा, इसलिए हमने वहां पर माइनस जी पुट किया है हर जगह। तो इन्हीं इक्वेशंस में सुन लो, अगर इन्हीं इक्वेशन में माइनस जी माइनस जी माइनस जी लगा देंगे तो ये बन जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। अभी आप इसे नोट करो, फिर मेरे क्वेश्चंस को देखना आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी पे क्वेश्चन कराता हूं। जैसे एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, और ये बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, सबको पता है। यानी इनिशियल है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, समझो। एक बॉल को हमने फेंका, वो बॉल पहले जाएगा 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 और ऊपर रुक जाएगा, रुक गया।
तो हमसे पूछा है बताओ इसने कितनी हाइट कवर की होगी। जब ये बॉल ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ऐसे रुकेगा, तो इसने कितनी हाइट कवर की है, हाइट, ये हाइट। हमसे बोला बताओ हाइट, बताओ हाइट। तो हम बोलेंगे देखो हमारे सर ने सिखाया था एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। दूसरा ये सिखाया था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2g एस। अब ये हाइट है क्या, तो ये हाइट है एस के बराबर, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो हमें एस निकालना है। तो हम एस कैसे निकालेंगे, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, इस फॉर्मूले में टाइम दिया है और टाइम हमें पता नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल तो जीरो हो जाएगा ऊपर जाके। अबे भैया पार्टिकल रुक ही तो जाएगा, तो फाइनल जीरो हो गया। इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल कितना है हमारा 20, तो 20 इंटू में 20, फिर माइनस 2 इंटू में जी, और जी की वैल्यू देखो 9.8 होता है, जी की वैल्यू है 9.8, लेकिन इसको हम 10 मान लेते हैं, 10, 9.8 को हम 10 मान लेते हैं, 10। और एस की जगह पर क्या लिख दोगे, एच, एच मतलब डिस्प्लेसमेंट। यहां से आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी बस हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे कराऊंगा। आप चाहो नोट कर सकते हो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है। अब दोस्तों ये सब नोट करने के बाद ना हमें बस बाद में खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, हमारा काम हो जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर एक नया टॉपिक हम पढ़ाते हैं आपको, नाम है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये nth सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। देखो जैसे मान लो कोई आपसे ऐसे बोले कि मुझे बताओ एक पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और जा रहा है, वो चलता हुआ जा रहा है, ऐसे बोले। देखो दो तरीके का होता है बोलने का। एक तरीका होता है, बता रहा हूं, एक तरीका होता है कि भाई आप मुझे बताओ इन 10 सेकेंड। तो इन 10 सेकेंड का मतलब ये होता है, समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। इन 10 सेकेंड का मतलब होता है कि आप भाई जीरो से स्टार्ट करो और पूरे 10 सेकेंड में बताओ। आप पूरा 10 सेकेंड ले लो, पूरा 10 सेकेंड। जैसे मैं बोलूं बताओ 10 सेकेंड में बंदा कहां गया, तो 10 सेकेंड का मतलब हो गया कि जीरो से लेके 10 सेकेंड तक। तो इन 10 सेकेंड का मतलब है कि भैया जीरो से स्टार्ट किया, 0 सेकेंड से स्टार्ट किया और हम 10 पूरे तक गए, 10 सेकेंड। तो इन 10 सेकेंड का यह मतलब होता है। एक होता है कि भाई इन 10th सेकेंड। अब ये 10th सेकेंड क्या है, देखिए आपको मैं बता दूं, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं तो नंबर लाइन है मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सुनो फील करना, एक था इन 10 सेकेंड। इन 10 सेकेंड का मतलब है कि आप जीरो से लेके पूरा 10, ये पूरा कवर होगा कि बताओ इतने टाइम में 0 से 10 सेकेंड में पार्टिकल कितना चला, तो उसका मतलब होता है इन 10 सेकेंड। और एक होता है इन 10th सेकेंड, 10th ये वाला सेकेंड है दोस्तों, ये कि बताओ ये कितना डिस्प्लेसमेंट है। अगर कोई आपसे बोले कि इन 10 सेकेंड, तो पूरा टाइम जाएगा 0 से 10 तक, लेकिन वो बोल रहा है सिर्फ 10th, सिर्फ 10th का बताओ। तो 10th वाला सेकंड ये होता है बेटा, 9वें के बाद 10वां स्टार्ट होता है ना, तो 9वें के बाद जो है ये 9वें के बाद क्या स्टार्ट होगा, 10वां। तो 9वें के जस्ट बाद, 9वें के जस्ट बाद ये जो है ये कहलाता है 10th सेकंड। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई 5 दिन में, तो 5 दिन का मतलब कि तुझे भाई तुझे मेरे पैसे लौटाने हैं 5 दिन में, तो आप बोलोगे अच्छा मेरे पास 5 दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। एक क्या होगा, एक होगा कि 5th डे। मतलब थोड़ा फील करो इस बात को, वैसे डे वाइज तो सही नहीं बैठ रहा एग्जाम्पल, पर आप ऐसे समझो, किसी बोला भाई इन 10 सेकेंड, तो आपको पूरा 10 सेकंड मिला है, पूरा 10 सेकंड मिला है। 10th सेकंड, 10th मतलब सिर्फ 9वें के बाद जो स्टार्ट होता है वो 10वां होता है, आपको इतना ही टाइम मिला है। तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल याद रखो, इसका डेरिवेशन तो एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, एस nth, इसका फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n-1। जैसे सर क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझो। मान लो कोई पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है, उसकी इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है। किसी ने बोला बताओ तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो 5th सेकंड में, 5th कि 5वें सेकंड में कितना होगा, तो फॉर्मूला सिंपल है, u कितना है बताओ, u है 10, 10 प्लस a/2, a कितना है 2/2, 2n-1। अबे 2/2 हो गया ना ये, n क्या हो गया यहाँ पर, n है हमारा s nth, तो यहाँ पर s क्या है 5th, 5, तो 2 5 -1। समझ गए, a की जगह एक्सेलरेशन 2n की जगह पर जो जिसकी वो बात कर रहा है, जैसे यहाँ पर बात कर रहा है 5th, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अभी इस फॉर्मूले को लिख लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है। तो आपसे कोई बोले nth सेकंड, 9वें सेकंड, 12वें सेकंड, 13वें सेकंड, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैंने आपको बताया, nth सेकंड का फॉर्मूला। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे मेन टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, तो हमारा लास्ट टॉपिक होता है ग्राफ वाला पार्ट, ठीक है। ग्राफिकल पार्ट की हम बात करते हैं, ग्राफिकल पार्ट। तो ग्राफिकल पार्ट में क्या है समझिएगा ध्यान से, इसके अंदर बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज होता है जो आपको बता रहा हूं। देखो एक होता है x, v और a। देखो x का मतलब यहां पर है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, बताया था मैंने।
v का मतलब वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन। तीन चीजें हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी। अगर हमें कभी नीचे आना हो तो हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। क्या मतलब है समझा रहा, देखो मान लो किसी ने आपको ग्राफ बना के दिया, और ग्राफ बना के दिया और बोला कि भैया देखो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, और ये जो है 30 डिग्री है। और क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी तो मैं बता रहा हूं, देखो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है जो समझा रहा हूं, ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, सुनो। हमें दिया हुआ है एक्स और टी के बारे में, दिया क्या है एक्स और टी, और निकालना क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने का मतलब हमें कहाँ आना है बताओ, नीचे आना है। समझ पाए कि मुझे एक्स टी से वी तक आना है, वी तक, वी तक आना है ना, नीचे आना है, एक्स टी से नीचे आना है, एक्स टी से निकालना है मुझे वेलोसिटी। तो एक्स टी से वेलोसिटी निकालने का मतलब नीचे आना है, नीचे आने का मतलब होता है tan थीटा। क्या मतलब होता है tan थीटा, यानी जो मेरा वेलोसिटी है वो tan 30 डिग्री के बराबर होगा। बोला ना फाइंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किससे निकलेगा, स्लोप, जिसको हम tan थीटा बोलते हैं। तो वेलोसिटी tan 30 डिग्री के बराबर यानी कि 1/√3 मीटर पर सेकंड। खत्म। इसका एक क्वेश्चन मैं खुद, आप खुद करना है, क्वेश्चन दे रहा हूं कि मुझे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिया है, बोला जी ये 60 डिग्री है। क्वेश्चन हम बाद में खूब करेंगे, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बोलोगे देखो जी मुझे दिया है v और t, मुझे v और t दिया है, निकालना है मुझे a, एक स्टेप नीचे आना है, तो एक्सेलरेशन होगा tan 60 डिग्री के बराबर, और 60 डिग्री होता है √3, तो एक्सेलरेशन हो गया आपका √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया, यूनिट पता होना चाहिए। तो ये हो गया ग्राफिकल क्वेश्चन करने का तरीका। अच्छा यहां पर अगर मैं और बातें करूं तो अगर ऊपर जाना हो तो क्या होगा, तब निकालते हैं एरिया। सर समझ नहीं आया, समझा रहा हूं। सपोज करो किसी ने आपको बोला कि जी मेरे पास है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, और ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा है, ये यहां तक 2 है, और ये जो यहां तक ये जो हाइट है, हाइट ये है 3। समझ पा रहे हो, मुझे बोला कि भाई फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ जी कैसे होगा, तो आप लोग पता क्या लॉजिक लगाओगे, लॉजिक ये लगाओगे कि इस बार मुझे v से x निकालना है। दिख रहा है आपको, v से x मतलब कहां जाना है, ऊपर। देखो दिया क्या है बताओ, v, पूछा क्या है डिस्प्लेसमेंट, एक स्टेप ऊपर, तो आपको निकालना पड़ेगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जो x होगा वो एरिया के बराबर होगा। तो आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा। और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू में हाइट, तो 1/2 बेस, इसका बेस है 2, बेस है 2 दोस्तों, और हाइट कितना है, हाइट, हाइट है 3, हाइट है इसका 3, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, एक्स कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 3, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। समझ में आया। बस यहाँ पर एक और इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ। इंप्रूवमेंट क्या है, देखो बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको कभी लिखा हो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और ग्राफ बाई चांस ऐसा हो कि ग्राफ ऊपर भी है और ग्राफ मान लो बाई चांस नीचे भी है, कभी ऐसा आ जाए, और आपसे बोले कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसका एरिया A1 इसका एरिया A2 दोनों को ऐड करना है, नहीं माइनस करना है। माइनस क्यों करना है बताओ, माइनस क्यों करना है लॉजिकली बताओ, क्योंकि देखो वेलोसिटी वेक्टर है, और वेक्टर में मैंने क्या सिखाया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो पहला एरिया तो पॉजिटिव है और दूसरा एरिया क्या है, नेगेटिव, तो दोनों एरिया निकालना और माइनस कर देना। इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस इस रेक्टेंगल का एरिया, अगर क्वेश्चन कभी आए तो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए स्पीड का, स्पीड और किसका आ जाए, टाइम का, और सेम ही क्वेश्चन हो, इसका एरिया A1 है इसका A2 है, अब आप निकाल रहे हो x, यहां पर ये x क्या है बताओ। अगर हम यहाँ वेलोसिटी लिखे हैं तो ये है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ये दूसरा वाला एरिया क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पीड लिखता हूं तो ये क्या होगा बताओ, ये डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी ये होगा A1 प्लस A2। यानी अगर वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव एरिया। जैसे मान लो ये एरिया आ गया 4, ये एरिया है 2, तो 4 - 2 हमारा ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये आंसर है डिस्प्लेसमेंट, और ये आंसर क्या है, डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने। और एरिया निकालना कोई बड़ी बात है क्या, जैसे मैंने यहाँ पर एरिया ट्रायंगल का निकाला, आप इसका एरिया निकाल पाओगे क्वेश्चन में, बहुत ईजी। आपको सब दिया होगा, हाइट वाइट सब दिया होगा, लेंथ ब्रेथ। तो हम लोगों ने लास्ट में ग्राफ क्या सीखा, नीचे आओ तो स्लोप, ऊपर जाओ तो एरिया। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ तो दिमाग लगाते हैं कि कौन कर पाएगा। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया कि भैया ये एक्स और टी के बीच का है, और मैंने कहा एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री, ये इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। आपको निकालना है रेशियो v ऑफ a बाई v ऑफ p। क्या आंसर आएगा देखते हैं, रेशियो ऑफ स्पीड, ए और बी के स्पीड का रेशियो निकालना है। देखो इसका आंसर कोई भी बच्चा कर सकता है। देखो वेलोसिटी ऑफ ए, देखो आप सिंपल लॉजिक ये लगाएंगे, एक्स टी वी टी ए टी, नीचे आना है ना हमें, एक्स से क्या निकालना है, v, नीचे निकालना है tan थीटा, तो tan 30 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, जो भी आंसर आए आपकी जेब में। तो ग्राफ और आप सब कुछ हम अलग से क्वेश्चंस में करेंगे, अभी के लिए इतनी नॉलेज काफी है। अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ के एग्जाम में बैठते हो, तब भी आप, अगर 5 नंबर का पेपर है तो 2.5 नंबर का अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी हमें इसमें प्रैक्टिस की नीड है, डेरिवेशन की प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी। देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जैसे अगर एक कार है,
ये कोई कार है और बगल में एक दूसरी कार है, ठीक है। मान लो ये 10 की स्पीड से जा रहा है आगे, ठीक है जी, और ये भी आगे 10 की स्पीड से जा रहा है। चलो इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। तो यहां पर क्या होगा, जब ए बी को देखेगा और बी ए को देखेगा तो ऐसा लगेगा ये तो मेरे सामने ही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ना कोई आगे जा रहा है ना कोई पीछे जा रहा है, तो दोनों बिल्कुल क्या है, आमने सामने। लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी बाहर से देखे, तीसरा आदमी बाहर से देखे, तो तीसरे आदमी को क्या लगेगा कि बी भी आगे जा रहा है, ए भी आगे जा रहा है। समझ पा रहे हो? यानी जो सी नाम का आदमी है, सी नाम के आदमी के हिसाब से ए और बी आगे बढ़ रहे हैं, पर ए के हिसाब से बी क्या है उसके सामने, और बी के हिसाब से ए क्या है उसके सामने। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि ऑब्जर्वर पे आंसर डिपेंड करता है। जैसे अगर ये ऑब्जर्वर है तो ये कहेगा बी, ओ भाई साहब आगे जा रहा है, ये सी कहेगा, सी कहेगा ए आगे जा रहा है, पर ए वाला क्या कहेगा, बी मेरे सामने है, बी वाला कहेगा ए मेरे सामने। क्या बात समझ पा रहे हो? तो देखो एक छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। रिलेटिव वेलोसिटी का एक ट्रिक बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ट्रिक क्या है, जब दो सेम डायरेक्शन में हो, अगर दो सेम डायरेक्शन में हो तो जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए आपको v1 माइनस v2 करना है। अगर दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए आपको माइनस कर देना है, v1 माइनस v2। सर और जाओ, प्लस करना है, प्लस करना है। सर मैं आपकी बात समझा नहीं, मैं समझाता हूं। देखो जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम इसकी बात करें, दोनों किस डायरेक्शन है बताओ, सेम, तो इनका हम रिलेटिव निकाल रहे हैं। इनका रिलेटिव दिख रहा है आपको, इनका रिलेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो रिलेटिव वेलोसिटी वो आएगा 10 माइनस 10, कितना आएगा बताओ, 0। मतलब ये आपस में क्या है, 0 की स्पीड पे। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे को आपस में देखेंगे, तो जब ये देखेगा तो ये भी 0 लगेगा, ये देखेगा तो ये भी क्या लगेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है ना। जैसे कि देखो आप मेरे सामने हो, आपके लिए मेरी स्पीड 0, मेरे लिए आपकी स्पीड 0, लेकिन कोई अगर हमें चांस देखे चांद से, तो चांद से उसको लगेगा हम घूम रहे हैं, हम दोनों ही घूम रहे। फील कर पा रहे हो? तो हम एक दूसरे के रिलेटिव में क्या है, 0। दोबारा बोल रहा हूं, अगर दो पार्टिकल साथ में जा रहे हो, उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, सेम डायरेक्शन में हो तो क्या कर दो बताओ, माइनस कर दो, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो प्लस। कैसे समझा रहा हूं देखो, जैसे मान लो एक कार आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरा कार पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो जब ये एक दूसरे को देखेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी पता है कितनी फील होगी, 10 + 10 कितनी फील होगी बताओ, 20 मीटर पर सेकंड। और ऐसा होता भी है, अगर कोई आपके बगल से गुजर गया ना, ऐसे आप आगे जा रहे हो बाइक से, आप बाइक से आगे जा रहे हो और कोई आपके बगल से पीछे गुजर जाए, ओ इतनी तेज लगता है हमें, तेज नहीं लगता हमें, दिमाग लगाओ। अगर एक ट्रेन आगे जा रही है और दूसरी ट्रेन पीछे जा रही है तो लगता है कि भाई बहुत तेज चल रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी देखने का तरीका बता रहा हूं, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, और सेम डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड माइनस। जब ये बंदा इसको देखेगा, अरे तू तो 0 पर है क्या, ये बंदा इसको देखेगा, अरे भाई तू भी तो 0 पर है, मेरे सामने ही तो है तू। और जब ये एक दूसरे को देखेंगे, तेरे भा समझ पा रहे मेरी बात? मैंने कुछ गलत नहीं बोला है दोस्तों, ऐसे तो रिएक्शन यही होता है ना भाई, मैं दिल से बोल रहा हूँ, रिएक्शन यही होता है, तेरी भैंस की पूछ। जैसे देखो यार, आप लोग बचपन में सुनते होंगे, तो जैसे हमारे एक टीचर थे, तो वो कहते थे कभी किसी को गाली देने का मन करे ऐसे बोलो, तेरी भैंस की पूछ, या फिर बहुत सारी चीजें बोलते थे, जैसे तेरी बहन की मौसी, समझ रहे, तेरी माँ का मामा। तो ऐसे एक तरीका होता है कि ये वेज है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि आप नॉनवेज नहीं खाते, आप कटहल खाओ आप फिश नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, चलो एक काम करो, आप खाओ चाप सोया चाप। आप नॉनवेज नहीं खाते, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू। ओह माय गॉड, बच्चे आ गए। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, आई लव यू ऑल, टेक केयर।